Dear students, good morning to all of you. I hope you're all safe. Welcome to our next video. Keep watching this short and sophisticated video till end to gain more knowledge. Then Unit 5 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਨ ਸਟੱਡੀ 2 ਦਾ ਚੈਪਟਰ 9 ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ। ਸੋ ਟੂਡੇਜ਼ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਮਿਲਟਰੀ ਔਰ ਸਕੈਲਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸੰਗਠਨ। सो टूडेज टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन लाइन मिलिटरी और स्कैलर ऑर्गेनाइजेशन जी फस्ट टाइप है वो आप करा फस्टली आप मीनिंग क्लीयर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन तो की भाव है जिमें एडमिनिस्ट्रेशन तुम नाम सुनिया हो गया बिन स्टडी में मतलब की है एडमिनिस्ट्रेशन वाले जोड़े काम एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम कि प्लैनिंग करनी सारे ऑर्गेनाइजेशन का संगठन का भी आप सिलैक्ट करना भी कि वर्किंग किदा होगी उस तरह जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशनस की होंदियां ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन रैफर्स टू द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सारे ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क नूं ओवरऑल फ्रेमवर्क नूं सैट करना उसनूं की कहते एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल फ्रेमवर्क विच की आ जांदा भी कंपनी की वर्किंग किद्दां होवेगी किद्दां उहदे ऑपरेशनस कंटिन्यू कीते जाणगे उसकी प्लैनिंग किद्दां दी होवेगी उसकी योजना किद्दां दी होवेगी ये कीता जांदा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਏ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਦੈਨ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕਿਸਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਮਿਲਟਰੀ ਔਰ ਸਕੈਲਰ ऑर्गेनाइजेशन रेखा या मिलिट्री संगठन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कार्यशील संगठन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन रेखा ते स्टाफ संगठन। दैन आप फस्ट करते हैं लाइन मिलिट्री और स्कैलर ऑर्गेनाइजेशन तो की भाव है इसका मीनिंग क्लीयर करते हैं रेखा या मिलिट्री संगठन तो की भाव है इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन जी लाइन ऑर्गेनाइजेशन उस की होंगे ये सुपीरियर एक्सरसाइज करता है मतलब कंट्रोल करता है सुपीरियर एक्सरसाइज डायरैक्ट अथॉरिटी ओवर हिज सबॉर्डीनेट्स जिहड़े उहदे सबॉर्डीनेट्स होंदे उन्हां ते डायरैक्ट अथॉरिटी होंदी है सुपीरियर दी थ्रू द चेन ऑफ कमांड जिवें स्कैलर चेन कम्यूनीकेशन के फ्लो राही जिहदे विच कम्यूनीकेशन का फ्लो होंदा उसनूं चेन ऑफ कमांड कहा जाता है इसलिए आप कह सकते जी लाइन मिलिट्री और स्कैलर ऑर्गेनाइजेशन किहड़ी हुंदी है जिहदे विच की हुंदा एक सुपीरियर हुंदा ओनली एक सुपीरियर हुंदा जिहड़ा कि डायरैक्ट करदा अथॉरिटी मतलब सारे ने अथॉरिटी जिहदी सारे जिहड़े सबॉर्डीनेट्स जी ते उसकी अथॉरिटी हुंदी है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का फस्ट फीचर है दिस अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम जी ये अथॉरिटी होंगी है जी सुपीरियर को अथॉरिटी होंगी है सबॉर्डीनेट्स में जा रही है ये फ्लोज किवें कर रही है टॉप टू द बॉटम मतलब टॉप तो लैके जिवें मैनेजर तो लैके फॉरमैन तक या वर्कर्स तक ये टॉप टू बॉटम ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन विच फ्लो करती है। स्ट्रेट वर्टिकल लाइन तो की भाव है वर्टिकल लाइन इसनूं वर्टिकल लाइन कहा जाता है तो इसनूं हॉरिजेंटल लाइन कहा जाता है। इत्थे वर्टिकल लाइन तो की भाव है भी स्टैप बाय स्टैप ऑर्गेनाइजेशन विच अथॉरिटी का फ्लो हो रहा है जिवें फस्टली मैनेजर आ कोई अपने को मैनेजर आ दैन असिस्टेंट मैनेजर आ दैन वर्कर्स आ गए दैन फॉरमैन आ गए जिवें इदां है ना इहदे विच की होंदा ये बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पोंसिबिलिटी क्लीयरली डिफाइन कीतियां होंदियां ने ते अथॉरिटी का फ्लो की होंदा वा डाउनवर्ड मतलब अथॉरिटी कित्थों आ रही है मैनेजर तो थल्ले नूं अथॉरिटी आ रही है वो अथॉरिटी मतलब लागू कर रहा वा दैन कि रिस्पोंसिबिलिटी फ्लोज किवें हुंदी है जिवें जिवें अथॉरिटी थल्ले आ रही है उवें अपवर्ड तो जा रही है रिस्पोंसिबिलिटी तो अपने इसनूं समझांगे इहदे विच की हुंदा भी वन सुपीरियर हुंदा ते वन सबॉर्डीनेट हुंदा मतलब कि इस यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो किया जाता है जॉब पोजीशनस लिंक्ड होंदियां सारियां जॉब पोजीशनस मतलब मैनेजर की पोजीशन लिंक्ड विद ए चेन ऑफ स्कैलर चेन जिन्हें स्कैलर चेन कहा जाता उस नाल लिंक्ड होंदियां वा ये यूज किया जाता आर्मी फोर्सिस वालों ये आर्मी फोर्सिस वालों जो उन्होंने संस्थापन होया वा जो तो स्टार्ट हुई आर्मी फोर्सिस उस टाइम तो लैके चलता आ रहा तो हुण दे जमाने में भी यही लाइन मिलिट्री और स्कैलर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह इसनूं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। दैन आप इस डायग्राम की मदद समझांगे भी रिस्पोंसिबिलिटी ते अथॉरिटी का फ्लो किदां हो रहा है जिवें आ मैनेजर ने जॉब पोजीशनस या डिफरेंट जॉब पोजीशनस मैनेजर्स असिस्टेंट मैनेजर
दैन इन्ना सबॉर्ਡੀਨੇਟਸ आ गया सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन एंड वर्कमैन। दैन कि अथॉरिटी का जोड़ा फ्लो कि अथॉरिटी मैक्सीमम मैनेजर कोल आ अथॉरिटी। दैन कि डाउनवर्ड इन्हों का फ्लो हो रहा भी जिमें जिमें डाउन आ रही है उमें अथॉरिटी का फ्लो हो रहा, अथॉरिटी घटती जा रही है। दैन कि हेठों स्टार्ट हो रही है रिस्पोंसिबिलिटी का फ्लो की नीचों उपर नूं मतलब बॉटम टू टॉप। दैन रिस्पोंसिबिलिटी का फ्लो किमें भी जोड़े वर्कमैन आ किनूं रिस्पोंसिबल ने, फॉरमैन किस नूं रिस्पोंसिबल है या अकाउंटेबल है, सुपरिटेंडेंट किन्हां नूं जवाब देना, असिस्टेंट मैनेजरस नूं। दैन असिस्टेंट मैनेजरस ने मैनेजरस नूं जवाब देना है। दैन कि की फॉलो कर रही है स्कैलर चेन जिहड़ियां सारियां पोजीशनस आपस में जोड़नियां ने। दैन आप डेफिनेशन करते हैं इन द वर्ड्स ऑफ मैकफारलैंड की कह रहे हैं, मैकफारलैंड किमें डेफिनेशन दे रही है लाइन स्ट्रक्चर की। वो कह रही है लाइन स्ट्रक्चर कंसिस्ट मतलब इनवॉल्व। लाइन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द डायरैक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप मीनस टॉप टू बॉटम जी लाइन बन रही है पोजीशन से रिलेटिंग इनू डायरैक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप कह रहे हैं। लाइन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डायरैक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप विच कनैक्ट पोजीशंस एंड टास्क्स ऑफ ईच लेवल विद दीज अबव एंड बिलो इट। हाँ जी, ये सी डेफिनेशन अपने को लाइन स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंग टू मैकफारलैंड। दैन कि जी लाइन स्ट्रक्चर ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਿਓਰ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੇਖਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਭਾਗੀ ਰੇਖਾ ਸੰਗਠਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿਓਰ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਦਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਲ ਦਾ ਪਰਸਨਸ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਪਰਫਾਰਮ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਰਕ। ਸੇਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਟੂ ਗਰੁੱਪਸ फॉर इफेक्टिव कंट्रोल फॉर ये किन्ना वास्ते स्टेबल होंगे स्मॉल यूनिट्स वास्ते। दैन आप एग्जाम्पल ये लेने एक डायग्राम की मदद इस समझते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर जिमें कि प्रोडक्शन मैनेजर एक ओनली एक पर्सन तो जे फॉरमैन एक्स ये तीन फॉरमैन एक्स ने जो प्रोडक्शन मैनेजर इन्होंने अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं तो ये सेम लैवल पर मतलब सारे परफॉर्म कर रहे हैं काम। तो इन्होंने की है फरदर डिवाइडेड किए ग्रुप्स में आपदे कोल इकल्ले ने मतलब ग्रुप्स बनाए हुए हैं। इन्ने सबॉर्ਡੀਨੇਟਸ एस अंडर ने, इन्ने सबॉर्ਡੀਨੇਟ एस अंडर ने। जिवें फॉरमैन एक्स के अंडर 5 सबॉर्ਡੀਨੇਟਸ आ रहे हैं, फॉरमैन एक्स के सैकेंड जोड़ा एक्स आ उसके अंडर भी 5 आ रहे हैं, तो नैक्सट के अंडर भी 5 आ रहे हैं। दैन जिहड़े कि डिपार्टमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशनस होंदियां ने, डिपार्टमेंट एक चीज़ तो ये क्लीयर साफ हो रही है भी इस डिपार्टमेंट्स होणगे। दैन आप पढ़ते हैं इन दिस की हुंदा वा टॉप एग्जीक्यूटिव इज़ ओवरऑल इंचार्ज। टॉप एग्जीक्यूटिव मतलब कोई भी टॉप एग्जीक्यूटिव हो सकता, कोई भी डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव होंदा जिहड़ा एग्जीक्यूट करदा मतलब ऑर्गेनाइज करदा सारियां दे कामां नूं। ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स विच डिवाइड कीती जांदी है ऑर्गेनाइजेशन इस विच। ते ईच ऑफ विच इज़ हैडड बाय ए डिपार्टमेंटल मैनेजर। ते हरेक दा हैड की हुंदा वा डिपार्टमेंट मैनेजर हुंदा। भी सारी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स में वंडी जाती है। दैन कि जोड़े डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे उन्होंने एक हैड होंदा वा डिपार्टमेंटल मैनेजर। दैन कि ऑल मैनेजर्स ड्राइव देयर अथॉरिटी कितों प्राप्त करते अथॉरिटी टॉप एग्जीक्यूटिव तो एंड दे डेलीगेट इट फरदर टू देयर सबॉर्ਡੀਨੇਟਸ। दैन वो की करते हैं, वो आपके सबॉर्ਡੀਨੇਟਸ जोड़े होंगे उन्होंने डिवाइड कर देंगे अथॉरिटीज़। ये आप डायग्राम की मदद समझ जिवें जनरल मैनेजर इत्थे कि टॉप एग्जीक्यूटिव ने वो डिवाइड कर रहे अथॉरिटीज़ ऑल मैनेजर जोड़े डिपार्टमेंट बनाए उन्होंने ऑल मैनेजर्स डिवाइड करनगे अथॉरिटी। जिवें उन्होंने अथॉरिटी दी है फाइनैंस मैनेजर नूं, पर्सनल मैनेजर नूं, मार्केटिंग मैनेजर नूं ते प्रोडक्शन मैनेजर नूं। दैन कि ये डेलीगेट करनगे आपदे अगे सबॉर्ਡੀਨੇਟਸ नूं। जिहड़े तीन मैनेजर ये डेलीगेट नहीं कर रहे, जिहड़े मार्केटिंग मैनेजर वो डेलीगेट करनगे प्लैनिंग एंड मार्केटिंग मैनेजर नूं। अगी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग नूं ते थर्ड नूं करनगे सैलिंग मैनेजर नूं। ये डिवाइड करनगे डेलीगेट अथॉरिटी करनगे। दैन कि जिहड़े प्लैनिंग ते मार्केटिंग मैनेजर आ वो किन्हां नूं डिवाइड करनगे प्रोडक्शन प्लैनिंग ते डिवेलपमेंट इंचार्ज नूं। दैन कि वो
दूसरे नंबर ते वो करनगे डेलीगेट अथॉरिटी सेल्स प्रमोशन एंड इंचार्ज ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਸਕੈਲਰਚਿਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੈਲਰਚਿਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੂਥ ਫਲੋ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਜੋਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਐਂਡ ਅਥੋਰਟੀ ਆਲਸੋ ਫਲੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਟੋਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਅਥੋਰਟੀ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੈਲਰਚਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਫਲੋ ਆਫ ਅਥੋਰਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਥੋਰਟੀ ਦਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਪਵਰਡ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡੂਇੰਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡੂਇੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਪਰਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਟ ਦੇਅਰ ਜੋਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਸੀਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਡੂਇੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਮੈਨ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਲੈਨ 'ਤੇ ਡੂਇੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਸਮੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਚ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਓਨਲੀ ਟੂ ਸਮੋਲ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਕੀ 7 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਰੈਂਕਸ ਇਨ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਦਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਕਿ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇਲ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਰਕ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਫੋਰਮਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕ 'ਤੇ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਕ ਹੋਵੇ। ਲੇਬਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਵਰਕਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਐਸ ਆਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਰੂਟੀਨ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਕ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਰੂਟੀਨ ਨੇਚਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਦੈਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਥੋਰਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਨ ਹੈਡ ਫॉर ਵਨ ਪਲਾਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਆਲ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਰ ਹੈਂਡਲ ਬਾਈ ਏ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ। ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਡੂਇੰਗ ਕਰਨੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸਕੈਲਰਚਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮੂਥ ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫਲੋ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5 'ਤੇ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਥੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 6 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਅਪੋਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀਆਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ
इस तरह की कहता मेक्स ऑपरेशनस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकनॉमिकल भी जिहड़ी काम की सिचुएशन होंदी है जां काम की जिहड़ी कॉस्ट होंदी घट जाती है तो इसलिए घट लागत हो जाती है। नंबर 7 कि इस विच फ्लैक्सीबिलिटी भी होंदी है, लचकता भी होंदी है इस विच, क्योंकि एज मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट हैज़ सोल अथॉरिटी मतलब इकल्ले की अथॉरिटी है ओवर हिज सबॉर्डीनेट्स, सारे सबॉर्डीनेट्स से मैनेजर की ओनली अथॉरिटी है। सो की कर सकता वा ईजी टू मेक एडजस्टमेंट, उन्होंने रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स करनियाँ सौखियां हो जाती मतलब जे किसी दिन उन्होंने वध काम देता है अपने सबॉर्डीनेट्स में वध काम देना है तो वध काम रिक्वेयर आ मतलब भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਲਾइन ऑर्गेनाइजेशन में क्लीयरली डिफाइन किया जाता है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हरेक परसन को पता होंगे भी उसकी की अथॉरिटी है तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हैंस की होगा वर्क सिंपल करना सिंपल हो जाता विदाउट एनी कन्फ्यूजन। नंबर 9 ते की है यूनिटी ऑफ कमांड इस फॉलो किया जाता है भी जो एवरी सबॉर्डीनेट है हरेक सबॉर्डीनेट शुड वन बॉस वो होना चाहिए वा जिन्हें कि सिंपलीफाइड हो जाता उन्होंने वर्क, उन्होंने ईजी टू परफॉर्म होंगे वर्क विदाउट एनी कन्फ्यूजन, वो आपका काम कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 10 ते की यूनिटी ऑफ डायरैक्शन भी इस यूज़ किया जाता है। निर्देश की एकता ये कहता वा भी ये सिंगल मैनेजर ओवरऑल इंचार्ज होंगे सारी ऑर्गेनाइजेशन का, वन डिपार्टमेंट वास्ते वन प्लैन होंगे उसके गोल्स को अचीव करने लिए, इसलिए इस तरह की होंगे वा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने आती है तो वो की हो जाते हैं डिसिपलिन आ जाते हैं सारे। देन आप करन जा रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप लाइन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं रेखा संगठन यूज़ करते हैं तो उससे अपने की हानि होंगे। नंबर 1 थी कि लैक ऑफ स्पैशलाइजेशन मतलब भी एक काम में एक्सपर्ट नहीं होया जा सकता, स्पैशल नहीं होया जा सकता। ये क्यों? क्योंकि एज मैनेजर टेक टू डिसीजन, क्योंकि उसने मैनेजर ही है जो कल उसमें सारे डिसीजन लैने पैंते हैं रिलेटिंग टू वरायटी ऑफ जॉब्स, हरेक डिफरेंट टाइप्स वास्ते जॉब वास्ते एक ओनली मैनेजर ही है जिसने सारा कुछ हैंडल करना वा। इसलिए की हो जाता वा लैक ऑफ एलीमेंट ऑफ स्पैशलाइजेशन, जो स्पैशलाइज द एलीमेंट उस जमा खत्म हो जाता। एग्जाम्पल जिमें आप सोचिए तो उसने प्लैनिंग भी करनी है उसने डूइंग भी करनी है, जो कली प्लैनिंग करे तो प्लैनिंग बार बार करके वो स्पैशल हो सकता है, पर इतने वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने प्लैनिंग भी करनी है डूइंग दोनों हैंड बाय हैंड करने ने। नंबर 2 थी कि ऑटोक्रैटिक अप्रोच भी है तानाशाही सोच भी किसी ते राज करने की सोच, जिमें कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव उन्होंने को इंजॉय करते सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब सब तो वध अथॉरिटी किन्होंने को होंगी है मैनेजर्स वाल, वो आपके फेवर में मतलब उन्होंने डिवाइड कर सकते हैं अथॉरिटी। इट मे डिवेलप ये शायद डिवेलप कर सकता है ऑटोक्रैटिक एटीट्यूड इन द सुपीरियर्स मतलब मैनेजर्स ये एटीट्यूड ऑटोक्रैटिक मतलब तानाशाही की सोच पैदा कर सकता है टुवर्ड्स देयर सबॉर्डीनेट्स। नंबर 3 की है नो स्कोप ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कांड ते सिरजना के मौकों की कमी आ जाती है, मतलब ये प्रोत्साहन नहीं दिंदा, मतलब ये उन्होंने क्रिएटिविटी ने बाहर लैके नहीं आता क्योंकि ये मैनेजर लुक्स ईच एंड एवरी हिमसैल्फ एंड रिमेन बिजी इन रूटीन वर्क, जरूर रूटीन मैटर्स में ही बिजी रहेगा तो हैंस की होगा उस कोई टाइम ही नहीं बचना भी वो इनोवेशन का तरीका कढ़े कोई क्रिएटिविटी नाल किसी काम को हल करे। नंबर 4 ते कि प्रमोट करता है, ये प्रमोट कर रहा है फेवरिज्म एंड नैपोटिज्म, पक्षपात के लिहाज में प्रमोट भी करता है क्योंकि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे हैज़ एब्सल्यूट अथॉरिटी, उन्हें को एब्सल्यूट मतलब कल्ले को अथॉरिटी होंगी है रिगार्डिंग प्रमोशन भी उन्होंने करनी है। डिमोशन मीनस होंगे वा नैगेटिव प्रमोशन करनी मतलब उपरले मैनेजर्स नूं वर्कमैन बना देना, जो मैनेजर नूं असिस्टेंट मैनेजर बना देना, जानवर ट्रांसफर कर देनी वन जॉब टू अनदर जॉब। हाँ जी 5वां पॉइंट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन किमें होंगी है क्योंकि एज एम्फेसिस ओनली वर्टिकल रिलेशनशिप ते फोकस किया जाता ना कि हॉरिजेंटल रिलेशनशिप। लाइक वर्टिकल रिलेशनशिप की है मैनेजर्स तो बाद असिस्टेंट मैनेजर फॉरमैन दैन के वर्कर्स, जी होएगी वर्टिकल लाइन। जी हॉरिजेंटल लाइन इग्नोर किया जाता मीनस जिमें असिस्टेंट मैनेजर जोड़े सेम अथॉरिटी के होंगे जिमें कि असिस्टेंट मैनेजर इतने असिस्टेंट मैनेजर इधर, जे सारे असिस्टेंट मैनेजर्स मतलब आपस में तालमेल नहीं हो गए तो वो आप सारा
ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 6 'ਤੇ ਓਵਰਬਰਡਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਹਿਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਐਵਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫਾਰ ਹਿਸ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਦੈਨ ਉਹ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਂਸ ਉਹ ਕੀ ਆ ਓਵਰਬਰਡਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 7 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟ ਸਟੇਬਲ ਫਾਰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਲਾਰਜ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਕ ਲਾਈਨ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਸਟੇਬਲ ਫਾਰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ share, comment, like the video, and of course don't forget to subscribe our channel. Stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day ahead.